जग जाने करम प्रणाम जो देता। हमारे परम श्रद्धेय जगत गुरु जी, मलूक पीठाधीश्वर जी, मंच पर आसीन संतगण, विद्वतगण और सज्जनों, आज मैं सूत्र रूप में 2-3 बातें कहूँगा, समय सीमा के अंतर्गत बोलना है। आज हम 50 वर्ष पूर्व जो घटना घटी उसकी श्रद्धांजलि सभा में यहाँ उपस्थित हैं। संयोग की बात है कि मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, साक्षी हूँ। जब यहाँ किसी मंच पर, और वो एक अद्भुत दृश्य था, 10 लाख लोग पूरे देश के कोने कोने से पधारे थे। रामलीला मैदान से लेकर संसद भवन तक जो लगातार जो जुलूस की भीड़ थी वो एक अद्भुत घटना थी। और यहाँ इस मंच पर देश के संत, महापुरुष, महात्माओं का जमघट था। उनके प्रवचन हो रहे थे बड़ी शांतिपूर्वक। जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी, पूरी पीठाधीश्वर जी, स्वामी धन्वंतरी स्वामी कृपात्री जी महाराज, हमारे आदि संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के गुरु जी गोलवलकर जी महाराज और अन्य कई विभूतियाँ उस पर आसीन थी। सबके प्रवचन हो रहे थे। संसद का कार्यक्रम चल रहा था। उस बीच में अटल बिहारी जी भी पधारे, उनका भी प्रवचन हुआ। गोरक्षा के संबंध में उनका बड़ा प्रभावशाली भाषण हुआ। संयोग की बात थी या ये कहें क्या दुर्भाग्य था कि एकाएक अचानक अश्रु गैस के गोले पहुँचे और बंदूक की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, भगदड़ मच गई, जबकि सारा कार्य बहुत शांतिपूर्वक हो रहा था। मंच पर आसीन संतगणों को भी उतरना पड़ा और हम सब लोग वहीं पर थे। धीरे धीरे सबको भागना पड़ा और अस्त व्यस्त स्थिति बन गई। मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज तक जितने आंदोलन हुए हैं उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का, भारतीय जनता पार्टी और उस समय भारतीय जनसंघ था, उन सब के कार्यकर्ताओं का पूर्ण योगदान रहा है। और उनके नेताओं ने पूरी तरह से गोरक्षा के लिए प्रयास किया है और बहुत इसके लिए प्रयत्न किया है। जिस समय हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार बनी, एक बार 13 दिन की सरकार बनी थी और उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल जी शर्मा, उन्होंने संसद में बीजेपी की नीति के अनुसार भाषण दिया था। और मुझे याद है, स्मरण है, उस भाषण में गोरक्षा की बात कही गई थी कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो उसमें गोरक्षा होगी, गोहत्या बंद होगी, केंद्रीय कानून बना करके। ये बात उसमें कही गई थी। यद्यपि वो सरकार 13 दिन में ही समाप्त हो गई। उसके बाद दूसरी सरकार अटल बिहारी जी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी, पर वो गठबंधन की सरकार थी। वो चाहते हुए भी उस कार्य को नहीं कर सकते थे उस समय। पर आज जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में है। मैंने पिछले दिनों हमारे गो ऋषि दत्त शरणानंद जी महाराज जो पथमेड़ा का सारा कार्य आयोजित करते हैं और हमारे पूर्व मलूक पीठाधीश्वर जी और गोविंद गिरी जी महाराज और कुछ 1-2 और अन्य संत भी, मैं भी था उसमें। हम लोग मोहन भागवत जी से मिले नागपुर जाकर और इसके संबंध में उनको हमने गीता प्रेस की तरफ से भी एक विज्ञप्ति दी मोदी जी के नाम से, और उनके माध्यम से मैंने दिया और उनसे कहा कि भारत का ये काला कलंक अगर अभी नहीं मिटेगा तो फिर कभी नहीं मिटेगा। आज बीजेपी की सरकार है और पूर्ण बहुमत में है। गौ माता के, गौ माता के कुर्बानी में जिन्होंने साथ दिया, उनकी सरकार आने के बाद यदि ये नहीं समाप्त होगा, ये यदि कानून नहीं बनेगा तो कभी नहीं बन पाएगा। आज भी कभी कभी मुझे सुनने को मिलता है कि शासक वर्ग कभी कभी कहते हैं ये राज्य सरकारों का कार्य है। राज्य सरकार का काम पंडित नेहरू जी बोलते थे
जवाहरलाल नेहरू के समय भी यही बात होती थी। वो कहते थे कि राज्य सरकारों की बात है, राज्य सरकारों के कारण भारत में गोहत्या बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां गोहत्या बंद होनी संभव नहीं है। जब तक केंद्रीय कानून नहीं बनेगा तब तक गोहत्या बंद होनी बहुत मुश्किल है। इसलिए आज इस बात का दायित्व है हम सबका और हमारी सरकार का कि केंद्रीय कानून बना करके, और जिस प्रकार भी, पर इसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए, भीतर से भाव होना चाहिए कि हमें ये करना है। मैं मोदी जी से एक निवेदन करूंगा, वो विकास की बात करते हैं कि देश का विकास होना चाहिए, पर देश का विकास तब होगा जब आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, और आध्यात्मिक शक्ति तब प्राप्त होगी जब गौ माता की रक्षा होगी। गौ माता के, यहाँ गौ माता के, सभी देवी देवता गौ में निवास करते हैं। गाय गौ माता की परिक्रमा कर लो तो पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। गौ माता की सेवा करो तो सभी देवताओं की, सभी देवों की सेवा पूजा हो जाती है। तो इस देश में मानव जीवन तो अपना कल्याण करने के लिए प्राप्त होता है, और वो कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक गौ माता की सेवा नहीं होगी, गौ माता की रक्षा नहीं होगी। एक सज्जन ने मुझे फ़ोन पर कहा कि मेरी बड़ी स्थिति खराब है, मैंने बहुत साधना की, बहुत उपासना की, लेकिन कुछ उसका परिणाम नहीं हो रहा है। मैंने उससे कहा कि आप 1 वर्ष तक गौ सेवा करो और फिर उसके बाद मुझे बताना कि आपकी क्या स्थिति है। मैं कहता हूँ कि भौतिक समृद्धि भी गौ माता से प्राप्त होती है। मैं एक बात कहा करता हूँ कि देवलोक में, स्वर्गलोक में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मनचाही वस्तु देती है। एक तो कल्प वृक्ष, एक चिंतामणि रत्न और एक कामधेनु गौ। ये कल्प वृक्ष और चिंतामणि तो भोग्य पदार्थ देते हैं, परंतु कामधेनु गौ भोग और मोक्ष दोनों देती है। और मैं कहता हूँ कि अपनी जितनी गाय हैं वे सबकी सब कामधेनु हैं। और इसलिए गौ सेवा से जिनको भौतिक समृद्धि की आवश्यकता है, उनको अनुभव करने की आवश्यकता है। आप इसको करके देखें कि आपको कितनी तुरंत प्राप्त होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देश का विकास भी तभी होगा जब गौ हत्या बंद होगी, गौ रक्षा होगी। गौ के संबंध में